हर रोज भारत में 3,000 से ज़्यादा उड़ानें भरती हैं। लाखों लोग अपने सपनों, उम्मीदों और योजनाओं के साथ आसमान में उड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, वो जहाज़ जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है, क्या वो वाकई उतना सुरक्षित है जितना आप सोचते हैं? 10 अक्टूबर 2025 इंडिया के एविएशन सेक्टर में एक खबर बिजली की तरह गिरी, जिसमें कि डीजीसीए ने इंडिगो पर 40 लाख का जुर्माना ठोका था, जिसका कारण था पायलट ट्रेनिंग में गंभीर लापरवाही। इंडिगो, जो हर दिन 2,000 से ज़्यादा उड़ानें भरती है, आज सवालों के घेरे में है। क्या यह एक आइसोलेटेड मिस्टेक है या फिर ये किसी बड़े सिस्टम की कमज़ोरी का संकेत है? आइए समझते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला और इसका असर आपके उड़ानों पर क्या पड़ेगा। डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत की वह संस्था है जो हर एयरलाइन की सुरक्षा, तकनीकी अनुपालन और ट्रेनिंग की निगरानी करती है। इसका काम है यह सुनिश्चित करना कि कोई भी विमान या पायलट बिना आवश्यक मानकों के उड़ान न भर सके। जैसे ट्रैफिक पुलिस सड़क पर सुरक्षा देखती है, वैसे ही डीजीसीए आसमान की सुरक्षा का पहरेदार है। डीजीसीए की जांच में खुलासा हुआ कि इंडिगो ने अपने कुछ पायलट्स को रिकरेंट ट्रेनिंग नाम की अनिवार्य ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी थी। रिकरेंट ट्रेनिंग यानी वो प्रक्रिया जिसमें पायलट्स को हर 6 महीने में सिमुलेटर पर आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाता है, जैसे इंजन फेल हो जाए, लैंडिंग गियर अटक जाए या खराब मौसम हो। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ पायलट्स ने इनकम्प्लीट या गलत तरीके से यह ट्रेनिंग पूरी की। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ पायलट क्रिटिकल सिचुएशन में थियोरेटिकली ट्रेन तो थे, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। यही डीजीसीए को सबसे ज़्यादा खल गया, क्योंकि उड़ान में 1 सेकंड की गलती सैकड़ों जिंदगियों की कीमत मांग सकती है। डीजीसीए ने जांच के बाद कहा कि इंडिगो ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स यानी सीएआर के उल्लंघन किए हैं और इसके बाद 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह केवल पैसे का मामला नहीं है, यह एक चेतावनी है कि कोई भी एयरलाइन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुरक्षा नियमों से समझौता नहीं कर सकती। डीजीसीए ने साफ किया, अगर आगे फिर ऐसी गलती पाई गई तो कंपनी के ऑपरेटिंग परमिट तक पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ इंडिगो ने अपने बयान में कहा कि हम सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं। यह एक तकनीकी त्रुटि थी जिसे तुरंत ठीक कर लिया गया है। कंपनी ने दावा किया कि सभी पायलट्स को अब अपडेटेड ट्रेनिंग दी जा चुकी है और कोई भी उड़ान बिना पूरी सर्टिफिकेशन के नहीं हो रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर बार गलती के बाद सुधार ही काफ़ी है या हमें पहले से सिस्टम को और मजबूत बनाना चाहिए? अब सवाल यह है कि क्या यह पहली बार हुआ है? जवाब है नहीं। यह पहली बार नहीं है जब डीजीसीए ने किसी एयरलाइन पर सख्ती दिखाई हो। इससे पहले स्पाइस जेट, एयर इंडिया और गो फर्स्ट जैसी कंपनियों पर भी सुरक्षा उल्लंघन या मेंटेनेंस फेल्योर के लिए जुर्माने लग चुके हैं। 2022 में डीजीसीए ने स्पाइस जेट पर 10 लाख का जुर्माना लगाया था, क्योंकि एक ही दिन में उनकी 8 फ्लाइट्स टेक्निकल स्नैग की वजह से लैंड कराई गई थी। ऐसे मामले बार बार बताते हैं कि भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सुरक्षा मानकों को उसी स्पीड से सख्ती से लागू करना अभी भी चुनौती है। एक आम यात्री के लिए यह घटना डरावनी लग सकती है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि डीजीसीए की सख्ती की वजह से भारत का हवाई यात्रा सेक्टर दुनिया के सबसे सुरक्षित सेक्टर्स में से एक है। इन कार्रवाइयों का मकसद किसी कंपनी को गिराना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को बेहतर बनाना है। और अगर आज डीजीसीए कार्रवाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है, और यही एक यात्री के लिए सबसे बड़ी गारंटी है। क्योंकि हवाई यात्रा सिर्फ एक साधन नहीं है, यह विश्वास की उड़ान है। वह विश्वास जो हर बार हम एयरलाइन को देते हैं कि हमें सुरक्षित हमारी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। इंडिगो का यह जुर्माना सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक याद दिलाने वाली घटना है कि सेफ्टी फर्स्ट सिर्फ स्लोगन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। भारत का एविएशन सेक्टर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर्स में से एक है। आने वाले समय में हज़ारों नई उड़ानें शुरू होंगी, लेकिन अगर सुरक्षा ढीली रही तो यह विकास नहीं, विनाश का संकेत बन जाएगा। इसलिए सवाल सिर्फ इंडिगो से नहीं, हम सब से है। क्या हम सुरक्षा को उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी हम सुविधा को देते हैं?
अगर आप भी मानते हैं कि सुरक्षा किसी भी कीमत पर सबसे पहले होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें सेफ्टी अबव प्रॉफिट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।